नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे मौसम बेईमान आंधी बारिश तूफान। जी हां, पिछले 3 दिनों से मौसम बदला हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के कई जगह बारिश हुई है। कई जगह आंधी चली और कई जगह धूप इतनी तेज निकली है कि तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बदला बदला सा है। मुंबई में तो आंधी तूफान ने तबाही मचा दी, 8 लोगों की मौत हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले आंधी के कारण मौसम बदल गया था। जहां तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड का सवाल है, मौसम विभाग ने इनमें से कुछ राज्यों में 17 मई के बाद तेज गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज का असर 4 धाम यात्रा पर भी देखा गया, लेकिन अब मौसम खुशगवार है और 4 धाम यात्रा में भक्तों की भीड़ भी देखी जा रही है। 4 राज्यों में मौसम की क्या है हाल, इस पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मौसम बदला हुआ है। चारों राज्यों में पिछले 3 दिनों से आंधी बारिश का माहौल है। मध्य प्रदेश में 16 मई तक आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसका कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन का गुजरना है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 मई से प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल में हीट वेव चलने का अनुमान है। सोमवार को भी नरसिंहपुर में गर्मी का असर देखा गया। यहां दिन का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर में तापमान 42 डिग्री रहा। शिवपुरी, खजुराहो, खंडवा, रायसेन, रतलाम, दमोह, टीकमगढ़, गुना में भी गर्मी रही। वहीं शाजापुर, छिंदवाड़ा, रतलाम समेत कई जिलों में मौसम बदला रहा। शाजापुर, रतलाम में तो तेज आंधी की वजह से पोलिंग बूथ के टैंक तक उतर गए। कई जगहों पर ओले भी गिरे। धार के बदनावर में शाम को तेज हवा के साथ बारिश हुई। नींबू के आकार के ओले भी गिरने से सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। उत्तराखंड में भी इस समय मौसम पहाड़ों में बदला नजर आ रहा है, तो तराई में भी मौसम में कुछ राहत हुई है। वहीं राज्य में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ जनपद की कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी तांडव मचाएगी। पारा लगातार बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में मई का महीना सबसे गर्म रहेगा। गर्मी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में आगरा सबसे गर्म जिला दर्ज किया गया, जहां का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि लखनऊ में 40, प्रयागराज में 41, हमीरपुर में 40 और कानपुर में भी 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। मंगलवार यानी आज से प्रदेश का अधिकतम तापमान अब लगातार बढ़ेगा। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तापमान में होगी। 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाने का पूर्वानुमान है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही प्रदेश में अगले 24 घंटों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। बस्तर के अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में आज से बारिश और अंधड़ की गतिविधियां कम होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक बस्तर संभाग में ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 जगहों पर तेज अंधड़ चलने की भी संभावना है। तो अलग अलग जगहों पर जो मौसम के मिजाज हैं वो अलग हैं। कहीं आंधी तूफान, दिल्ली जैसे, मुंबई जैसी जगहों पर तो इतनी तेज़ आंधी चली कि दिल्ली में मौसम में परिवर्तन आया, तो वहीं टेम्परेचर में परिवर्तन आया, तो वहीं महाराष्ट्र में लोगों की मौत की खबर भी है। और इसलिए ज़रूरी हो जाता है अलग अलग जगहों पर मौसम के क्या है मिजाज। उत्तराखंड में हम देखें तो 4 धाम यात्रा पर मौसम का असर था, लेकिन अब मौसम खुशगवार बताया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के सभी जिलों में बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से जो खबरें हैं टेम्परेचर को लेकर वो अलग हैं, और उसे भी हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ कितना टेम्परेचर है और मौसम में परिवर्तन जो आया है उससे हालात क्या बने हुए हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, उनकी तरफ हम रुख करते हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त मौसम का मिजाज उनके शहरों में, उनके राज्यों में
क्या है। शबाना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं, कुलभूषण हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, विवेक शाही हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और सोनू हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश जहां मौसम ने परिवर्तन लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि 16 मई तक आंधी बारिश का ये दौर जो यूं ही चलता रहेगा और वजह वही बताई जा रही है हमेशा की तरह, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन का गुजरना और क्या परिस्थितियां बन रही हैं, किस तरह का मौसम है आज भी हम जान लेते हैं। क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है कि ओले गिरे, बारिश हुई शबाना, लेकिन उसके बाद अभी भी तीखी धूप है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच फिर से जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई है, धार में बारिश के साथ जो है ओले गिरे। इसके अलावा इंदौर, रतलाम में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में 16 मई तक जो है मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जो है बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। अगर मैं ऑरेंज अलर्ट की बात करूँ तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा वाले इलाके में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा अगर येलो अलर्ट की बात करूं तो राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और धार वाले इलाके में जो है बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का परिवर्तन देखने को मिल रहा है और 16 तारीख तक जो है बताया जा रहा मौसम में ऐसी ही नमी देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से आसपास के जिलों में भी ठंडक रहेगी। लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ शाम को मौसम बदलता, बारिश होती है, ओले गिरते कई हिस्से, तो वहीं दोपहर में तीखी धूप देखने को मिलती है और बताया जा रहा 9 तपे तक ऐसा ही मौसम जो है देखने को मिलेगा। हालांकि 16 मई तक बारिश के आसार और मध्य प्रदेश के लगभग हिस्सों में बारिश का जो है कहर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना मध्य प्रदेश में अलग अलग मौसम प्रणाली जो है सक्रिय है, जिसकी वजह से मौसम में लगातार परिवर्तन जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। आम जनजीवन की बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, किसानों की खेती पर प्रभाव पड़ रहा है और लोग जो रोजगार, जो नौकरी करते हैं, जो घर से बाहर निकलते, कहीं ना कहीं दोपहर में उनको कड़ी धूप का सामना करना पड़ता है। फिर शाम तक मौसम फिर परिवर्तन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे लोगों के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए ताकि जो नॉर्मल बीमारी की जो मरीज है, जो मौसमी बीमारी के मरीज है, उनको लाइनों में न लगना पड़े, उनके लिए अलग से वार्ड बनाए गए, उनको आसानी से इलाज मिल सके, आसानी से दवा मिल सके। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इसको लेकर निर्देश दिए ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और हल्की फुल्की बीमारी के लिए जो है लोगों को लाइन में लगना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे किस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछले 5-6 महीनों से मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और गर्मी में थोड़ा सा बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लोगों को राहत देने का काम किया है। लेकिन फिर से दोपहर की अगर बात करूं तो फिर से मौसम वैसे ही देखने को मिलता है और खासकर अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो राजधानी भोपाल में फिलहाल अभी जो पारा है उसमें ऐसी गर्मी महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं रात को फिर पारा एकदम से डाउन होता है, 2-3 डिग्री जो है उसमें कमी आती है और रात को जो है ठंडक भरा जो पूरा माहौल देखने को मिलता है और दिन में माहौल अलग रहता है और रात का जो तापमान है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और इसलिए भी जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं क्योंकि वो तपती गर्मी में ठंडी चीज़ों का सहारा लेते हैं और शाम होते होते एकदम मौसम में जो परिवर्तन आता है वो थोड़ा सा सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की तरफ रुख कर रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कुलभूषण जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम का मिजाज क्या है कुलभूषण से जानेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि बस्तर के अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश और अंधड़ की गतिविधियाँ कम होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल मौसम क्या बना हुआ है और मौसम विशेषज्ञों का क्या मानना है, कितने दिन तक ये हालात बने रहेंगे या परिवर्तन है, तो उसके बारे में क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पिछले जो 2-3 दिनों से जो हाल है मौसम का वो यहाँ पे काफी बदला हुआ है। दिन में तपती धूप होती है, करीब 40 से 42 डिग्री तक यहाँ पे तापमान चला जाता है, लेकिन वहीं शाम होते ही गरज के साथ यहाँ पे बरसात शुरू हो जाती है। अगर बात करूं मैं सबसे ज्यादा बरसात की और जो मौसम खासतौर पे जो बिगड़ा है वो बस्तर संभाग का ही जो अभी है वो मौसम विभाग से जितनी हमको जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें खासतौर पे कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और इस तरह के जो तमाम जो जिले उनके अंदर में आते 7 जिलों पे कुछ है वो अलर्ट, वहाँ पे येलो अलर्ट वहाँ पे जारी किया गया था मौसम विभाग के द्वारा। इसमें उनको ये खासतौर पे बताया गया था कि गरज बरस के साथ हल्की जो आंधी तूफान चलने की भी वहाँ पे कुछ संभावनाएं वहाँ पर थी, जिसे लेकर मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया था। स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी तरफ से की थी, क्योंकि जिस तरह के मौसम जो चल रहा है कि सुबह तपती धूप होती है और शाम होते साथ ही काफी
बरसात होने लगती है ना, मौसम में काफी बदलाव हो जाता है, आंधी तूफान चलने लग जाते हैं। तो उसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी यहाँ पे अलर्ट जारी किया था। सभी हॉस्पिटल्स को, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स है सभी में खासतौर पर चेतावनी दी गई थी। सभी प्रकार की मौसम की जो बीमारियां होती है उनसे बचने के लिए काफी उनको चेतावनी दी गई थी। और मैं बता दूं, राजधानी रायपुर की तो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह मौसम में बदलाव है वो काफी अलग है, क्योंकि करीब 40 डिग्री का तापमान यहाँ पे है। इसके अलावा बिलासपुर, रायगढ़ और भिलाई, दुर्ग, इन सभी जगहों पे जो है वो तपती धूप की वो है। पिछले कुछ दो से 3 दिनों में अभी और तापमान बढ़ने की बोल रहे हैं, लेकिन पिछले 16 से 17 मई का कुछ वो है, 17 मई तक जो है मौसम लगातार इसी तरह में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग से जितना हमने जानकारी मिली थी उसके अनुसार पिछले 41 से 42 डिग्री का कुछ तापमान जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी यानी हीट बहुत होने वाली है, गर्मी बहुत होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं कि कभी आंधी हो रही है तो एकदम से दूसरे दिन आप देखिए तो चटकती धूप, ये परेशान कर रही है कि आखिर पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये एकदम से जो चेंजेस हो रहे हैं ये आखिर इतनी तेज़ी से बदलाव चेंजेस जो हो रहे हैं मौसम में, क्योंकि पहले ये होता था कि धीरे धीरे ठंड बढ़ती थी और फिर जैसे ही ठंड का सीज़न जाने वाला होता तो धीरे धीरे ठंड कम होती थी, गर्मी बढ़ती थी, लेकिन अब एकदम से चेंजेस। ठीक है, लौट रही हूँ, यूपी जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी विवेक बने हुए हैं। विवेक, यूपी के क्या है हाल? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी बहुत गर्मी पड़ती है और अभी भी 42 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है टेम्परेचर की, अलग अलग जगहों पर, जिसमें कानपुर है, हमीरपुर है, 40 क्रॉस ही कर रहा है यहाँ पर। विवेक, देखिए पारुल, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग हर हफ्ते अलर्ट उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर लगातार जारी कर रहा है। पिछले दिनों जब अलर्ट आया था तो अब बात कही जा रही थी कि अचानक से मौसम परिवर्तित होगा और कई जगहों पर गरज के साथ बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। उसमें राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाके, पूर्वांचल के कुछ इलाके शामिल थे। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में बारिश भी देखने को मिली है और इस बार फिर मौसम विभाग का कल एक अलर्ट आया कि बहराइच, लखनऊ और जो सीतापुर का जो एरिया है, जो अवध क्षेत्र का एरिया है, यहाँ के लिए बकायदा अलर्ट जारी किया गया था जिला अधिकारी लखनऊ के द्वारा कि इन क्षेत्रों में जो है बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं जो है धूल भरी चल सकती हैं। और आज अगर राजधानी लखनऊ के तापमान की बात की जाए तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो छू रहा है। जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये तमाम मध्य क्षेत्र में जो दबाव उत्पन्न हुआ उसके कारण ये मौसम परिवर्तित हुआ है। इसके पहले जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी चल रही थी तब उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला, मौसम ठंडा हुआ और गर्मी से लोगों को निजात मिली है। लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में बारिश बंद हो चुकी है, आवाजाही शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अब जो पुरानी जो चीज है वो देखने को मिल रही है कि मई का महीना है और तपिश भरी गर्मी देखने को मिल रही है। हवाएं जो है वो रात में अब गर्म चलेंगी, दिन में भी लू चलते रहेंगे, तो लू के थपेड़ों से सामना जो है करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को। और खासतौर पर राजधानी लखनऊ का जो तापमान है अगले 4-5 दिनों में वो 44 डिग्री सेल्सियस का जो ताप है वो छूते हुए नजर आएगा। साथ ही साथ बात करें पूर्वांचल के कुछ इलाकों की, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से उन जगहों को राहत मिली थी, यहाँ भी बारिश हुई थी, तेज हवाएं, आंधी वगैरह चलने की बात सामने आई थी, तो कहीं ना कहीं अब वहां पे भी गर्मी बढ़ेगी। साथ और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहता है, वहां भी 44 के पार तापमान लगातार जाता रहा है। तो राजधानी लखनऊ समेत तमाम ऐसे जगह है जहाँ पे मौसम परिवर्तन हुआ है और गर्मी की तपिश के अलावा लू के थपेड़े जो है आने वाली 4-5 दिनों में ज्यादा दिखाई देंगे। सोनू, उत्तराखंड चारधाम यात्रा चल रही है और बदलता मौसम कुछ प्रभाव डाल रहा था, लेकिन अभी मौसम खुशगवार, ये खबर है हमारे पास। आपको किस तरह की खबर है मौसम को लेकर? चारधाम यात्रा चल रही है, उसको लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम है और मौसम को देखते हुए कोई चेंजेस? देखिए पारुल, उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने बदले मौसम के मिजाज का अलर्ट जारी किया हुआ है और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, खास तौर पे चारधाम यात्रा वाले मार्ग है, कुमाऊं के कुछ जनपद हैं, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और जब पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता है तो इसका असर उत्तराखंड के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जहां तक सवाल है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर
मौसम के बदलते मिजाज का प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। हालांकि इसको लेकर के शासन प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से, अलग अलग विभागीय अधिकारियों के स्तर से बार बार श्रद्धालुओं से ये अनुरोध किया जाता है कि मौसम का अपडेट लेने के बाद ही जो बड़ी तादाद में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, वो मौसम का अपडेट लें और उसके बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा सबसे प्राथमिक तौर पर सरकार की है और यही वजह है कि जब भी मौसम विभाग की तरफ से, मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कोई पूर्वानुमान जारी किया जाता है, अलर्ट जारी किया जाता है, खास तौर से चार धाम यात्रा वाले मार्गों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो चमोली जनपद हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग जनपद हो या उत्तरकाशी जनपद हो, इन क्षेत्रों के लिए जब भी अलर्ट जारी किया जाता है तो शासन प्रशासन उसको गंभीरता से लेता है और बार बार ये अनुरोध किया जाता है कि जो मौसम विज्ञान केंद्र का अलर्ट है, उसका जो मौसम विज्ञान केंद्र की जो एडवाइजरी है उसका अनुसरण किया जाए और शासन के स्तर पर अपील की जाती है। तो उम्मीद अब यही की जा रही है कि जिस हिसाब से मौसम बदलने का मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया, उसके मुताबिक यात्री जो है अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और जो मौसम विज्ञान केंद्र की जो एडवाइजरी है उसका अनुपालन कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर चलिए सीज़न में कोई फंस भी गया अगर मौसम का ध्यान न रखते हुए, तो वहाँ पर प्रशासन की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी देखी जाती होंगी, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि अलग अलग जगहों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। इस बार भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कि हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को होते हैं तो फिर प्रशासनिक व्यवस्थाएँ वहाँ पर क्या हैं? देखिए, जो स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं हैं, खास तौर से अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है, हेमकुंड साहिब क्षेत्र की हम बात करें, इसके अलावा केदारनाथ की अगर हम बात करें, यमुनोत्री धाम की हम बात करें, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास जरूर किए जा रहे हैं और स्थायी तौर पर चिकित्सालय स्थापित किए जा रहे हैं और स्टैंड बाय में हेली एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ जो खास तौर पर श्रद्धालु चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है और जो खास तौर से जो उम्र दराज लोग हैं, उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने चिकित्सकों की परामर्श के बाद ही वो यात्रा शुरू करें। तो कहीं ना कहीं मौसम की बेरुखी जो है वो सिस्टम के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है और इस चुनौती से निपटने के लिए ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिशें जरूर की जा रही हैं और ये भी प्रयास किए जाते हैं कि चार धाम यात्रा मार्गों में जो भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनको कम से कम जनानी ना हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कोशिशें की जा रही हैं और जो उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने अन्य प्रांतों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर ये अनुरोध भी किया है कि जो सेवा भाव से यहाँ पर चिकित्सक जो श्रद्धालुओं की सेवा करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग करेगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश है, ये प्रयास है कि जितने भी यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, उन यात्रियों की, सभी यात्रियों की यात्रा जो है वो सुरक्षित यात्रा हो और स्वस्थ यात्रा हो। ठीक है विवेक, जब गर्मी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य विभाग ने अपनी अलग व्यवस्थाएं भी की होंगी, लेकिन उसके अलावा नगर निगम निकाय उनकी तरफ से प्याऊ वगैरह की व्यवस्था करना ये भी हम देखते हैं कई जगहों पर होता है, क्योंकि बड़ी आबादी वाला राज्य है। ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि क्योंकि तीखी गर्मी वहाँ पर पड़ती है, वहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर और जैसे कि मैंने जिक्र किया कि लोगों की आसानी को लेकर खासतौर से कम पानी उपलब्ध हो पाए, कोई व्यवस्था? विवेक, देखिए पारुल, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। चुनाव में भी गर्मी की वजह से तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने और खुद स्वास्थ्य मंत्री और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं अस्पतालों को कि किस तरीके से जो मरीज आ रहे हैं इस समय उनकी देखभाल हो, मरीज के साथ साथ तीमारदारों की भी देखभाल जो है वो स्वास्थ्य विभाग और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसके निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अस्पतालों में हीटवेव को लेकर जानकारी दी जाती है और ऐसी स्थिति में, भीषण गर्मी की स्थिति में किन खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाए, इसकी भी गाइडलाइन बाकायदा जारी की गई और बाकायदा जिलाधिकारी के द्वारा गाइडलाइन जारी करके बताया गया कि अनावश्यक चीजों के लिए घर से बाहर न निकले, साफ तौर पर इसका ध्यान रखें। और जिस तरीके से अगर बात करें तीमारदारों या अस्पतालों की अगर देखा जाए तो वहां पे कोल्ड रूम बनाए गए हैं उन तीमारदारों के लिए जिनके अपने जो है वो इलाज कराने इस भीषण गर्मी में राजधानी लखनऊ आ रहे हैं अलग अलग जिलों
वजह से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से भीषण गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ जो लोग बेघर हैं उनको कहीं ना कहीं एक छांव देने की व्यवस्था की जाए। ये जिम्मेदारी नगर निगम की बनती है, जिसमें नगर निगम लगातार कार्य भी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्याऊ अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में कम जगहों पे देखने मिले हैं। इस बार नगर निगम की तरफ से कम प्याऊ लगाए गए हैं, ये चीजें निकल के सामने आई है। इसके अलावा अगर बात करें तो खास तौर पर मुख्यमंत्री ने भी हीट वेव को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, किस तरीके से इससे बचना है, और बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी करके जनता तक यह बात पहुंचाने का भी काम किया है। बिल्कुल, यही सवाल मेरा कुलभूषण आपसे है कि प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं अगर हेल्थ डिसीज़ बढ़ते हैं, क्योंकि सीजनल डिसीज़ अब इस सीज़न में बहुत होती हैं और ख़ास तौर पर पानी, शुद्ध पानी ना पीने की वजह से। और कई जगहों पर छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि गर्मी में पानी मिलना मुश्किल हो जाता है, पीने का पानी तक लोगों को कई किलोमीटर चलकर लेकर आना पड़ता है। ऐसी कई खबरें हमने पहले भी दिखाई हैं। तो क्या व्यवस्थाएँ हेल्थ को लेकर वहाँ पर है? जैसे कि अभी विवेक भी बता रहे थे कि सराहनीय पहल है कि जो तीमारदार हैं यानी परिजन हैं उनके भी रहने की वहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो क्या कोशिशें छत्तीसगढ़ की सरकार हेल्थ इश्यूज को लेकर कर रही है? जी बिल्कुल, हेल्थ इश्यूज को लेकर यहाँ पे एक गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई थी स्वास्थ्य विभाग द्वारा कि जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा गर्मी दिन में देखने को मिलती है और उसी तरह रात को शाम होते भी किस तरह से मौसम में जो बदलाव हो रहा है उसे देखते हुए एक हेल्थ बुलेटिन भी यहाँ पे जारी किया गया था स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि किस तरह से किन मौसमों के कैसे बचाव करना है, कि क्या दवाइयाँ उनको क्या लेनी है, किन चीजों का परहेज करना है। स्कूलों के लिए भी एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जिन स्कूलों का अभी एग्जाम, क्योंकि ये जो समय है वो लास्ट आखिरी एग्जाम का समय था और अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आए हैं 10वीं और 12वीं के, तो स्कूलों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई थी। परीक्षा का जो एग्जाम का जो समय था उसको भी थोड़ा चेंज किया गया था। और सबसे ज्यादा जो, जैसा कि आपने कहा कि जो पानी की जो समस्या होती है, पानी की वाली जो समस्या है वो बस्तर और कुछ आदिवासी क्षेत्र जो हैं उन क्षेत्रों में पानी की जो समस्या है वो बड़ी है, क्योंकि काफी दूर उनको जंगलों में जाना पड़ता है, काफी दूर उनको पैदल चलकर जाना पड़ता है, क्योंकि गर्मी के समय पे इस समय पे जो है वो पानी का स्तर जो है वो काफी नीचे चले जाता है, जिसे लेकर अब पहले भी कई बार इसमें विवाद हो चुका है। कलेक्टर को भी इसमें कई क्षेत्रों में ऐसे हैं, कई जिलों में ऐसे हैं जहां कलेक्टर को उसको लेकर ज्ञापन भी दिया गया था, उसको व्यवस्था करने की बात जरूर कही गई थी लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया है। तो अब इसमें ये है कि अभी भी कुछ जगहों पर जो है वो जाते हैं लंबा और पानी के लिए समस्या बिल्कुल बने रहती है। शबाना, इस गर्मियों में हम देख रहे हैं गले को लेकर लोगों में परेशानियां, उल्टी दस्त की मेजर डिसीज़ तो होती हैं, डायरिया वगैरह तो हो ही जाता है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कुछ कोरोना के बाद से लोगों में हेल्थ को लेकर कॉन्शियसनेस तो आई है, यानी सतर्कता तो आई है, लेकिन उसके अलावा इस सीज़न में हमने देखा कि गले की परेशानियाँ लोगों में बहुत आई हैं और इसके कारण कई बताए गए। पानी तो अपनी जगह है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो बाहर से हम खरीद कर खाते हैं और दूसरा कि बाहर से फल फ्रूट भी हम लेकर खाते हैं, तो उसमें भी सतर्कता के लिए जो खाद्य विभाग है वो तब बता रहा है। यहाँ इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? बाहर क्योंकि कई बार ये बताया जा रहा है फ्रूट्स को आपके केमिकल से कोटेड किया जा रहा है, क्या आप बताएंगे इसके बारे में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता जा रहा है और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा स्वास्थ्य इशू भी लोगों के बीच आ रहा है। चाहे आप गले की परेशानी देख लीजिए या फिर आप बाहर से कुछ भी खाते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन सब चीज के लिए स्वास्थ्य विभाग भले ही अलर्ट जारी करता है, लेकिन खुद को भी जागरूक होने की यहाँ पे बहुत जरूरत है, अपने बच्चों को देख रेख की बहुत जरूरत है और तमाम चीजें ऐसी हैं जो खुद से भी हो जाती है। जागरूकता फैलाने के बाद भी आम जनजीवन इसको लेकर प्रभावित नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित होने की जरूरत होती है। और बदलते मौसम को लेकर मौसमी जो बीमारियां होती है उसको लेकर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट फैलाता रहा। आप सरकारी हॉस्पिटल की बात देख लीजिए, अगर आपने गले की समस्या की बात की तो लगातार मध्य प्रदेश में अब उसके मामले ट्रेंड पर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है उसके खात्मे को लेकर भी यहाँ पर जो है स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है और उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार जुड़ा हुआ है और बदलते मौसम में भी लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अगर मैं मौसम वैज्ञानिकों की बात करूं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है और 17 मई के बाद मध्य प्रदेश में फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन इससे खुद को भी जागरूक रहने की जरूरत है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है और उसी के तहत लोगों को यहाँ घर से बाहर निकलना चाहिए, काम पे निकलना चाहिए। आपको सब पता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वही गलतियां दोहरा रहे हैं तो फिर से क्या ही बोलेंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौसम विशेषज्ञ हैं गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरुदत्त मिश्रा जी, आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम और इस तरह का जो परिवर्तन हम देख रहे हैं उसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं?
देखिए, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आप जान रहे हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है और मई जो बहुत ज्यादा तपना चाहिए था, क्योंकि ये हीट लो वगैरह बनता है मई में तपने से, जी। तो आने वाले समय में मानसून भी अच्छा आएगा। लेकिन इस बार पूरा मई आप देख रहे हैं प्रदेश में वर्षा, शाम को आंधी, ये सब दौर का चल रहा है। कल भी आप शाजापुर, धार वगैरह में देखिए काफी तबाही हुई, ओले भी गिरे। और ये खासकर जो गुजरात से लगा हुआ क्षेत्र, राजस्थान से लगा क्षेत्र तक तेज वर्षा हुई, कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश में हुई, जबलपुर, शहडोल संभाग में। तो अभी भी 1-2 दिन इसी तरह का हल्की फुल्की वर्षा और शाम के गरज चमक की स्थिति है। खासकर एक नॉर्थ वेस्ट एमपी में चक्रवाती हवाओं का घेरा बना हुआ है। तो अभी भी अगर ग्वालियर चंबल वाला एरिया छोड़े तो नीचे का जो एरिया है एमपी का साउथ पोर्शन है और ये गुजरात राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ भी शाम को आंधी आना और हल्की फुल्की वर्षा और तेज हवा, धूल भरी आंधी, ये सब चलने की संभावना बनी हुई है। लेकिन कल के बाद से 2 से 4 डिग्री तापमान प्रदेश में बढ़ोतरी शुरू होगी फिर से पुनः। और तापमान 40, अभी जो तापमान है 37 से 42 डिग्री है, लेकिन अब तापमान 40 के आसपास से 40 से ऊपर अभी बढ़ना शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में। जी जी। और ये जो नमी और सब है 17 तारीख 18 तारीख के बाद से एकदम खत्म हो जाएगी। और सबसे खुशी की बात है कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है, करीब 19 तारीख को अंडमान, साउथ अंडमान वगैरह और साउथ बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने की संभावनाएं है। तो ये एक अच्छी बात है, शुभ संकेत है। लेकिन चूंकि पर्यावरण प्रदूषित है और इस टाइप की चरम घटनाएं जो बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो मुझे तो लोगों से निवेदन है कि शाम को जब आंधी पानी का समय रहता है, खासकर 2:30 बजे के बाद, तो थोड़ा सा जब अगर तेज आंधी आती है तो आप ऐसी जगह खड़े हो जाए, सुरक्षित जगह, पेड़ के नीचे या बिजली के पोल के पास कदापि कभी गलती से भी खड़े ना हो, या टावर के नीचे। थोड़ा सुरक्षा में ध्यान रखें और बचना चाहिए जब आप गाड़ी मोटरसाइकिल में हो, रास्ते में तेज आंधी है तो थोड़ा सा सुरक्षित स्थान में तुरंत रुक जाएं, प्रकृति के साथ बिल्कुल खिलवाड़ न करें। और आने वाले दिनों में चूंकि तापमान बढ़ोतरी का संकेत है, थोड़ा सा पानी पिए, ढीले कपड़े पहने और गर्मी से बचना चाहिए। जी सर। और जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मिश्रा जी। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में मौसम के अलग अलग तेवर हैं। कहीं आंधी तूफान है तो कहीं चिलचिलाती धूप है। सोशल मीडिया पर तो कई जगह मीम्स बनने लगे हैं कि आपके राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे राज्य में हम धूप से बचने के लिए छाता लेकर निकल रहे हैं। खैर, सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। सेहतमंद रहेंगे तो सारे काम आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, और सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। देखिए, पेय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हेल्दी ड्रिंक्स होनी चाहिए, ना कि आप पैक बॉटल्स या टेट्रा पैक वाली चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। फ्रूट्स भी अगर ले रहे हैं तो अच्छी जगहों से लीजिए। कई बार ये भी खबरें निकल कर आती हैं कि केमिकली कोटेड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और सेहतमंद रहें। और ख़ासतौर पर अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो मौसम विभाग ने जो अलग अलग राज्यों में अलर्ट किया हुआ है उसको खासतौर पर ध्यान रख के फिर आप निकलें। और अगर आप 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं तो हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि पहले चेकअप हो रहा है, और अगर आप निकल भी रहे हैं वहाँ के लिए तो पहले वहाँ के टेम्परेचर और वहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद आप निकले। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।